फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि पिछला क्लास में हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे, वेक्टर का कुछ बेसिक चीज़ हम लोग पढ़े। आज हम लोग दो वेक्टर को जोड़ने का नियम पढ़ेंगे। दो वेक्टर जोड़ने के बाद मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू कब होता है, जनरल वैल्यू कब होता है, उसका क्या एप्लीकेशन है, आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। दो वेक्टर को जोड़ने के लिए ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन हम लोग यूज़ करते हैं और पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करते हैं। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? मान लीजिए ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। आप जान रहे हैं कि वेक्टर का ये हेड होता है, ये टेल होता है। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि दूसरा का टेल, अगर हम इसको दूसरा माने हैं, इसको पहला माने हैं, दूसरा का टेल पहला के हेड पर रखेंगे। देखिए रख दिए, दूसरा का टेल पहला के हेड पर रखेंगे, तब पहला का टेल से दूसरा के हेड के तरफ जो वेक्टर होगा वो आपका रिजल्टेंट कहलाएगा। क्लियर? दो वेक्टर को जोड़ने के लिए मान लेते हैं कि ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि दूसरा का टेल, दूसरा का ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, दूसरा का टेल पहला के हेड पर रखेंगे, तब पहला के टेल से दूसरा के हेड के तरफ जो वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। अब देखिए, मान लेते हैं ये आपका पहला वेक्टर है, ये आपका दूसरा वेक्टर है। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि दूसरा का टेल, देखिए तो दूसरा का ये हेड है, यहाँ टेल है, ये पहला का ये हेड है, ये टेल है। तो ट्रायंगल लॉ कहता है दूसरा का टेल पहला के हेड पर रखेंगे, तब पहला के टेल से दूसरा के हेड के तरफ जो वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। तो रिजल्टेंट किसका भाई? तो दो वेक्टर का, तो पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर दोनों का रिजल्टेंट ही कहलाएगा। पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर के बीच का एंगल आप थीटा मान लीजिए। ये जो एंगल होगा ये टेल टू टेल होगा। इस पहला वेक्टर को थोड़ा सा आगे की ओर पुश कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ टेल आ जाएगा। तो टेल टू टेल एंगल, ये एंगल कौन सा होगा? टेल टू टेल। पहला वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का एंगल मान लीजिए अल्फा। अब क्या कीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, कंसीडर कर लीजिए ओ ए बी सी। ये क्या हो गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब आप पाइथागोरस थ्योरम से आप कह सकते हैं ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर अब प्लस बी सी स्क्वायर। ओ सी क्या है? ओ सी आर है, आर का स्क्वायर हो गया। ओ बी क्या है? ओ बी ओ ए प्लस ए बी है। अच्छा तो आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल आपका ए बी सी है। चलिए थोड़ा देर के लिए इसको हम बाहर निकाल देते हैं। ये आपका ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, देख लीजिए। तो क्या हो गया? ये एंगल थीटा हो गया, ये आपका बी हो गया। ये आपका हाइपोटेनस जो है इस राइट एंगल, इस छोटा सा ट्रायंगल में, ये आपका हाइपोटेनस बी हो गया और ये एंगल थीटा दिया हुआ है। एंगल के सामने वाला आप जानते हैं परपेंडिकुलर होता है, इसको आप वाई मान लीजिए। और ये बेस हो गया आपका। आपको ये बेस और परपेंडिकुलर दोनों निकालना है। क्या करेंगे आप? बेस निकालने के लिए कॉस थीटा यूज करते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस, यानी एक्स बाई बी हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह से अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करेंगे? साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। वाई को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ।
y का वैल्यू हो गया b साइन थीटा, x का वैल्यू हो गया b कॉस थीटा। इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका x का वैल्यू हो गया आपका b कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका b साइन थीटा। अब सबका वैल्यू रख दीजिए। OB जो है OA प्लस AB हो जाएगा। तो OA का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, AB बराबर क्या हो जाएगा b कॉस थीटा। ये हम लिख सकते हैं A प्लस b कॉस थीटा लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस BC क्या है, b साइन थीटा है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब ये आ जाएगा आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। इसको आप तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप तोड़ दीजिए। अब क्या कीजिएगा, इसमें भी b स्क्वायर है, इसमें भी b स्क्वायर है, b स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस, अब देखिए तो b स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दीजिए। पहले साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, फिर कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। अब इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। स्क्वायर हटाइएगा तो आपका अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर टेल टू टेल। यहाँ पर लोग गलती करते हैं, टेल टू, ये एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है, और टेल टू टेल या हेड टू हेड। आप इसे नोट कर सकते हैं। अब मुझे इस रिजल्टेंट पर एप्लीकेशन करना है मैक्सिमम, मिनिमम और जनरल फार्मूला। चलिए, रिजल्टेंट बराबर अभी हम लोग देखिए कि आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट हो गया। अब ज़रा देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसमें बहुत सारा केस हो सकता है। केस फर्स्ट, कि अगर थीटा का वैल्यू, ये थीटा विल बी 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री हो तो क्या हो सकता है, ज़रा देखिए। वैल्यू पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 1 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कॉस 0 बराबर 1 होता है। आप इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी।
अब देखिए, दो वेक्टर का रिजल्टेंट इसमें क्या हो रहा है, दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं। तो ये आपको देखने से ही लग रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो जब थीटा 0 डिग्री हो तब रिजल्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आएगा। इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर कैसे रहेगा, पैरेलल रहेगा, क्योंकि थीटा 0 डिग्री कब होगा, जब दो वेक्टर, मान लेते हैं पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, दोनों वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो। जब पैरेलल हो तब एंगल क्या होगा, तब थीटा 0 डिग्री बनेगा। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब दो वेक्टर पैरेलल हो तब दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम वैल्यू आएगा। पैरेलल होने पर थीटा 0 डिग्री होता है और 0 डिग्री रखने पर आर का वैल्यू मैक्सिमम आता है। तो ये पहला नंबर है, हम लोग सीख लिए कि रिजल्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब दो वेक्टर पैरेलल होगा। अब हम लोग चेंज करते हैं कंडीशन। इफ थीटा विल बी 180 डिग्री। अब ज़रा देखिए तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री कब होगा, जब एक वेक्टर ऐसे और दूसरा वेक्टर ऐसे। एंगल कितना बनाएगा, 180 डिग्री। यानी इसको हम कह सकते हैं एंटी पैरेलल। जब दोनों अपोजिट में हो तब कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। अब देखिए तो इसका वैल्यू पुट करके आर बराबर क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। आप जानते हैं कि कॉस 180 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉस 180 डिग्री बराबर होता है -1। वैल्यू पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कर देंगे, डायरेक्ट कर दीजिए माइनस। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर स्क्वायर से रूट को हटा सकते हैं आप। ये आप कह सकते हैं कि r का मिनिमम वैल्यू आया। r का मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब दो वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल हो। पहला कंडीशन देख लिए कि जब 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगा। दूसरा कंडीशन हम लोग देख लिए केस 2 में कि थीटा बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल हो, दोनों अपोजिट में हो, तो r का वैल्यू मिनिमम होगा। अब हम लोग एक जनरल केस देख लेंगे। ,90 डिग्री। देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 बराबर क्या होता है, चूँकि कॉस 90 बराबर होता है 0, तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं। जब एंगल 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग देख लिए
कि 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, और जनरल केस तो आप जानते ही हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलिए, तो हम लोग आज दो वेक्टर को जोड़ने का नियम सीख लिए ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से, जिसमें सीखे हम लोग कि मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, मिनिमम कब होगा, 90 डिग्री पर इतना वैल्यू आएगा, एक जनरल केस ये हो जाएगा। अब हम लोग इसका कुछ एप्लीकेशन करना चाहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r, अगर दो वेक्टर का जोड़ रिजल्टेंट, दो वेक्टर के जोड़ का रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर r है, एंड इफ पहला का मॉड बराबर दूसरा का मॉड बराबर रिजल्टेंट का मॉड, तब कैलकुलेट करना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। चलिए, पहले हम इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या है। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग उसको पहले बढ़िया से ध्यान से पढ़ेंगे। जो कुछ दिया हुआ रहेगा और जो कैलकुलेट करना रहेगा, बस उसको ध्यान से देखना है कि भाई दिया हुआ क्या क्या चीज़ है और कैलकुलेट क्या करना है, उससे रिलेटेड कौन सा फार्मूला पुट होगा, तो मैक्सिमम 60-70% आपका ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। अब ज़रा देखिए, अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े, दो वेक्टर को जोड़ने का नियम पढ़े। दो वेक्टर मान लेते हैं, पहला वेक्टर p है, दूसरा वेक्टर q है, और दोनों का जोड़, दोनों का रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर r है। तो इतना बराबर तो आप जानते हैं, दो वेक्टर के जोड़ का रिजल्टेंट बराबर क्या जानते हैं, r बराबर जानते हैं आप ऐसे भी कह सकते हैं, r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पर पहला वेक्टर का जितना मॉड होगा उतना ही दूसरा का होगा, उतना ही रिजल्टेंट का होगा। अब देखिए, पहला अगर मान लेते हैं कि 5 न्यूटन है तो दूसरा भी 5 न्यूटन होगा, तो दोनों का रिजल्टेंट भी 5 न्यूटन होगा। तो जब सबका मॉड सेम है तो हम किसी के जगह पर किसी एक को लिखते चले जाएंगे। मान लेते हैं कि सब आपस में बराबर ही है, सबका वैल्यू सेम ही है, तो हम क्या करेंगे, सबका वैल्यू, कोई एक का वैल्यू सब में पुट कर देंगे। चलिए, हम मान लेते हैं p पुट कर देते हैं, तो r के जगह पर भी p ही पुट कर दीजिए। अब ज़रा देखिए, ये p स्क्वायर है, इधर क्या है 1 1 2 हो जाएगा, इसको हम लेफ्ट साइड लाएंगे तब प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस 2p स्क्वायर बराबर, यहाँ तो हम कह सकते हैं 2p स्क्वायर। अब एक में से दो को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंगल निकालना है तो कॉस थीटा को एक तरफ, सारी दुनिया को एक तरफ, तो क्या कर सकते हैं,
कॉस थीटा बराबर माइनस पी ए स्क्वायर बटा में 2p स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस पी ए स्क्वायर बाई 2p स्क्वायर। देखिए तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर काट दिए तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। कॉस थीटा का कितना वैल्यू माइनस हाफ के बराबर होता है? अब जानते हैं कि कॉस 120 डिग्री का वैल्यू माइनस हाफ के बराबर होता है। क्या हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल करेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। यानी कि जो आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो है 120 डिग्री। ये तो आपका मैथमेटिकल हो गया। अब आप ज्योमेट्रिकल भी फोटो से भी आप समझ सकते हैं, फोटो से भी आप समझ सकते हैं। चलिए हम इसका एप्लीकेशन हम नेक्स्ट थ्योरी में बताएंगे, लेकिन आप हल्का सा हिंट कर सकते हैं। ये तो आपका मैथमेटिकल होगा और ज्योमेट्रिकल आप ऐसे सोच सकते हैं कि दो वेक्टर मान लेते हैं, एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा, एक वेक्टर को आप ऐसे कर दीजिए 90 डिग्री, तो ऐसे हो जाएगा 120, मान लीजिए ये है। अब यहाँ पर देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तब जानते हैं कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है टेल टू टेल जो है वो कितना है, 120 डिग्री। पहला वेक्टर ये दूसरा वेक्टर, दोनों के बीच का टेल टू टेल एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो अब इस केस में आप ये भी देख सकते हैं, इस केस में आप ज्योमेट्रिकल ये प्रूव कर सकते हैं कि इसका वैल्यू जितना है उतना ही वैल्यू इसका, और रिजल्टेंट का भी वैल्यू उतना ही होगा। चलिए हम लोग आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r एंड इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर p का मॉड प्लस वेक्टर q का मॉड बराबर वेक्टर r का मॉड। अब यहाँ पर क्या कर दिए, चेंज कर दिए थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन में क्या था कि सब का मॉड, सब का मैग्नीट्यूड बराबर है आपस में। अब क्या कर दिए चेंज कि पहला का मॉड प्लस दूसरा का मॉड, दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तब हमको निकालना है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। देख लीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए। पहला प्लस दूसरा वेक्टर, पहला प्लस वेक्टर दूसरा का रिजल्टेंट क्या है, r है, और पहला का मॉड प्लस दूसरा का मॉड, दोनों का मैग्नीट्यूड जितना जोड़ के होगा वो किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तब हमको क्या निकालना है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। देख लीजिए रिजल्टेंट बराबर क्या जानते हैं, रिजल्टेंट बराबर जानते हैं r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। अब यहाँ पर वैल्यू पुट पाट कर दीजिए। यहाँ पर क्या है, ये तो इसके अनुसार से हम ये लिख दिए रिजल्टेंट बराबर। अब देखिए यहाँ पर r का जो मॉड है उसके यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर p प्लस वेक्टर
क्यू लिख सकते हैं, यानी आर का जो मैग्नीट्यूड है उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। अब आर का स्क्वायर है तो हम इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको जितना है उतना ही छाप दीजिए। अब इसको आप तोड़ सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अब क्या कीजिएगा, इसको आप इधर ला सकते हैं, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। आप लिख सकते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर कर सकते हैं 2pq बटा में 2pq। ये तो कैंसिल हो जाएगा और 1 हो जाएगा। कॉस का कितना वैल्यू 1 होता है, कॉस का 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। इस तरह से आप सोच सकते हैं, बना सकते हैं। आप पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन में अगर चेंज कर दिया जाए, इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r एंड इफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, देन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देख लीजिए, रिजल्टेंट बराबर जानते हैं, दो वेक्टर के रिजल्टेंट, दो वेक्टर के जोड़ का रिजल्टेंट वेक्टर आर है, वेक्टर आर बराबर आप जानते हैं आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या है आर स्क्वायर है, तो हम आर स्क्वायर के जगह पर इतना हम लिख सकते हैं, आर स्क्वायर के यहाँ पर लिख दीजिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको बाएं साइड में ला सकते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं ये तो 0 हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर 0/2pq। अब 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कॉस का कितना वैल्यू 0 होता है, कॉस का 90 डिग्री बराबर 0 होता है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure
टू numerically equal forces are acting as shown what is the magnitude of their resultant? अब देखिए फिगर क्या है भाई, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, यानी इस फिगर में क्या दिया हुआ है, टू न्यूमेरिकली इक्वल फोर्सेज। मान लेते हैं ये पहला फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, तब पहला फोर्स और दूसरा फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेम है। इसका अगर 100 न्यूटन है तो इसका भी 100 न्यूटन है, यानी दो इक्वल फोर्स है, दोनों क्या कर रहा है, इस तरह से एक्ट कर रहा है, यानी एट ए पॉइंट ऐसे एक्ट कर रहा है। तब कह रहा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। आप जानते हैं दो वेक्टर के रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, अच्छा दोनों के बीच का एंगल ये क्या है, 60 डिग्री है। रिजल्टेंट बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर ध्यान रखने के लिए आपको बोले थे कि वेयर द थीटा विल बी एंगल बिटवीन टू वेक्टर टेल टू टेल या हेड टू हेड। अगर हम डायरेक्ट बिना सोचे दिए थीटा देखे नहीं कि बस पुट कर दिए, तब क्या होगा, मार हो जाएगा ऐसे में, क्योंकि जस्ट कंसेप्ट यूज करना है। कंसेप्ट यूज करना है कि भाई कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है कि टेल टू टेल, क्या ये टेल टू टेल है। देखिए तो ये पहला वेक्टर का ये हेड है और दूसरा वेक्टर का ये टेल है, तो एक का हेड और दूसरा का टेल। देखिए ये अगर हेड है तो ये हेड, ये टेल, हेड टेल, लेकिन एंगल कौन सा लेना है, यहीं पर लोग गलती करते हैं, टेल टू टेल या हेड टू हेड। देख लीजिए इस फिगर में टेल टू टेल है या हेड टू हेड है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, या तो टेल टू टेल लाएंगे नहीं तो हेड टू हेड लाएंगे। अब ज़रा सोचिए तो क्या करें, तो इसको घसका दीजिए, इसको आगे की ओर घसका दीजिए, खिसका दीजिए, आगे की ओर खिसका दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, खिसका दीजिए इसको आगे की ओर। अब इसका टेल यहाँ आ गया। अब देखिए तो पहला वेक्टर का टेल और दूसरा वेक्टर का भी टेल, तो ये टेल टू टेल एंगल कह सकते हैं। तो वेयर थीटा इज द टेल टू टेल, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर टेल टू टेल। ये पहला वेक्टर का टेल और दूसरा वेक्टर का टेल। अब टेल टू टेल एंगल ये थीटा हो गया। अब जानते हैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर कितना एंगल बन रहा है, 180। तो 180 में से क्या करेंगे, 60 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे, तो क्या बच जाएगा, 120 डिग्री बच जाएगा। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट पाट कर दीजिए, रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, पहला का मैग्नीट्यूड क्या है 100, दूसरा का मैग्नीट्यूड, पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर, 2 इंटू पहला दूसरा इंटू कॉस
थीटा कॉस कितना हो जाएगा 120 डिग्री। पहला का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा, आप इसको एक काम कीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो एक काम कर दीजिए, मान लेते हैं कि एफ कर दीजिए, एफ का स्क्वायर 2f1 इंटू F2, तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -½ होता है। 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, दो में से क्या है घटेगा तो क्या हो जाएगा f स्क्वायर हो जाएगा, यानी f, यानी रिजल्टेंट बराबर क्या आ गया f बराबर क्या हो गया, इसको आप f मान लीजिए, f का वैल्यू क्या हो गया 100 न्यूटन। यहाँ से हम लोग एक चीज़ सीखे कि ये जो थीटा जो है एंगल किसके बीच का एंगल, दो वेक्टर के टेल टू टेल या हेड टू हेड। यहाँ पर देखें टेल एक हेड था और दूसरा टेल था, तो टेल हेड नहीं लेना है, लेना कौन सा है टेल टू टेल लेना है, नहीं तो हेड टू हेड लेना है। नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर सकते हैं। इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मॉड बराबर वेक्टर p माइनस वेक्टर q का मॉड, then what is the angle between vector p and vector q। अब देखिए कह रहा है कि दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मॉड, अब देखिए हम लोग अभी जस्ट दो वेक्टर के जोड़ने का नियम अभी जस्ट पढ़े हैं। यहाँ पर दो वेक्टर का जोड़ है, यहाँ पर दो वेक्टर का घटाव है, यहाँ पर यानी सब्सट्रैक्शन है। यहाँ हम लोग एडिशन पढ़े हैं, लेकिन यहाँ सब्सट्रैक्शन है। तो जस्ट यहाँ पर एक लाइन आपको याद रखना है, दो वेक्टर के एडिशन का रिजल्टेंट आप जानते हैं, क्या जानते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा जानते हैं। ये प्लस होगा तब, जब माइनस होगा तो क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर माइनस कर देंगे, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यानी 2pq कॉस थीटा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, अब दोनों तरफ से अपना मन से हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। अब देखिए तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम, ये इधर आ जाएगा तो कट के जीरो, इधर आ जाएगा कट के जीरो, ये प्लस है ये माइनस है,
इसको लेफ्ट साइड लाएंगे इक्वल के तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 2pq cos थीटा इधर लाएंगे तो फिर 2, तो 2 कितना हो जाएगा, 4pq cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब cos थीटा को एक तरफ और सारी दुनिया को एक तरफ, तो 0 बटा में क्या करेंगे, 4pq 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos थीटा बराबर 0। दिखाई